अस्सलाम वालेकुम। आई होप के सबके माह रमज़ान के रोज़े अच्छे से गुज़र रहे होंगे और हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रमज़ान के रोज़े गुज़र रहे हैं। और यहाँ पर सहरी का टाइम है और सहरी सब ने कर ली है, बच्चों को करवा दी है, मैंने सहरी खुद भी कर ली है। और एक कप चाय जो मैं ऑलवेज़ अपने लिए एंड पे बनाती हूँ वो ही मैं बना रही हूँ अभी। तो मैंने सोचा, पहले तो मेरा कोई मूड नहीं था आज का व्लॉग बनाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपनी चाय से ही स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को जब नाश्ता मैं करवा रही होती हूँ तो इजी नहीं होता साथ में क्लिप्स बनाना। तो एक सुबह का टाइम, सहरी टाइम ऐसा है कि ऐसे लगता है जैसे बड़ी जल्दी जल्दी गुजर रहा है। तो सबको बारी बारी सहरी करवाते और ख़ुद करते हुए टाइम काफ़ी तेज़ी से गुज़र जाता है। और इसी डर से कि कहीं मॉर्निंग सुबह का टाइम ही ना हो जाए और रोज़े का टाइम निकल ना जाए रखने का, तो मैं इसलिए पहले नहीं बना सकी। तो यहाँ से मैंने अपने लिए चाय बना रही हूँ और मैंने सोचा कि अभी से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैं जी यहाँ पर एक कप चाय ही बना रही हूँ अपने लिए सिर्फ़, क्योंकि मेरी फैमिली में और कोई चाय नहीं पीता। तो मैं अगर चाय नहीं पीऊँ तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुज़रता। ये वो सब लोग जानते होंगे कि चाय पीने वाले कि चाय के बगैर कैसे दिन गुज़रता है और क्या-क्या तकलीफ़ें होती हैं, सर दर्द से लेके बॉडी थायराइड होने तक। तो जी अब सुबह का टाइम हो चुका है, बच्चों को स्कूल वगैरह ड्रॉप कर आई थी मैं। तो ये जी मैट था इसका सिंक का, तो ये बहुत गंदा लग रहा था, समझ नहीं आ रही थी इसको कैसे साफ़ करूं। तो फिर मैंने जी क्लोरेक्स लिया और ये हॉट वाटर डाला है और इसमें फिर मैंने क्लोरेक्स यूज़ किया है। तो ये जी नीचे नहीं बैठ रहा, तो इसके लिए मैंने ये आइडिया मुझे आ गया कि इसके ऊपर एक बाउल रखती हूँ, उसमें पानी ऐड करके, तो वो जब हैवी हो जाएगा तो खुद ही ये नीचे मैट पुश हो जाएगा। तो ऐसा किया मैंने, तो बस काम चल गया है, डिप हो गया सारा मैट इसमें। तो ये तो बड़ा अच्छा आइडिया आ गया था मेरे ज़हन में, वरना समझ ही नहीं आ रही थी क्या ऊपर रखूं जिससे ये पुश होके रहे नीचे और सारा डिप रहे पानी में, क्लोरेक्स में। तो अब इंशाल्लाह ये इसको मैंने भिगो दिया है। इसके बाद ये 10 से 15 मिनट के बाद अगर मैं चेक कर लूँगी तो साफ़ सुथरा हो जाएगा जल्दी से। पहले भी कई बार मैं ऐसे ही इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये बर्तनों की चिकनाई लगने की वजह से और भी जल्दी गंदा हो जाता है और साफ़ करना भी इतना आसान नहीं होता। तो ये बना हुआ है उसका सिलिकॉन का। तो यहाँ से भी मैं अगर किसी ने पूछना हो कहाँ से मिलता है तो मैं अभी से बता देती हूँ कि ये इस तरह के मैट अमेज़न से मिल जाते हैं आराम से। वो एक मैं बहन का यूट्यूब पे ही वीडियो देख रही थी, तो वो कह रही थी कि मैं अक्सर बर्तन सिंक में ही तोड़ देती हूँ, ग्लास वगैरह या कोई ग्लास के चीज़ें जैसे जार वगैरह। तो एक वो ये भी कह रही थी कि मेरे सिंक में शोर बहुत होता है। तो मैं, अब मुझे पता नहीं, मैं उसको, अगर मेरी वो वीडियो देखती हैं बहन तो उनको और उनके अलावा और बहुत सी बहनों को पता चल गया होगा कि ये मैट जो है सिलिकॉन के, ये अमेज़न से भी मिलते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं। इससे बर्तन धोते हुए ज़रा भी आवाज़ नहीं आती सिंक की से, ये स्टील वगैरह के जो स्टेनलेस के होते हैं। तो ये कोई भी सिंक हो उसमें ये डाल लें तो बड़ा अच्छा रहता है। एक तो ये पानी जो भी डर्टी वाटर होता है इसमें बर्तन धोते हुए, वो आराम से नीचे नीचे ही रहता है, और ऊपर कोई कप है या ग्लास है तो वो भी रखते हुए बिल्कुल आवाज़ भी नहीं आती और डर भी नहीं होता कि टूट जाएंगे। तो यहाँ पर जी ये कर्टन हमने करवाया है पेंट घर, तो उन्होंने इसको गिरा लगाती थी सारे कर्टन जो हैं, तो वो उसकी वजह से ऐसे इस पे सलवटें पड़ गई हैं। मैंने सोचा कि इनको भी ज़रा फिक्स कर दें। सो इस ड्राई क्लीनर से आराम से हो गया था, क्योंकि इसमें से स्टीम आ रही है, तो स्टीम से फ़ौरन से ना सलवटें सारी ख़त्म होती जा रही हैं। तो खैर मुझे सबका बारी बारी करना पड़ेगा, काफ़ी काम बढ़ गया है, थोड़े से काम के चक्कर में मेरे लिए काम काफ़ी बढ़ गया है। तो खैर इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। बस जब घर को करते हैं ना काम ये पेंट वगैरह का, तो थोड़े से काम से भी खुलते खुलते काफ़ी काम बन जाते हैं। अभी सारा फर्नीचर वगैरह भी अपनी जगह से हिला था, वो भी सारा आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीधा किया। फिर इनको डस्ट वगैरह भी साफ़ की है, क्योंकि काफ़ी डस्टी होता है जब वो स्क्रैच करके वॉल्स को या डोर्स को करते हैं पेंट के लिए रेडी। तो जो ऑलरेडी पेंट होता है उसको थोड़ा सा वो स्क्रैच कर लेते हैं जहाँ जहाँ से उनको क्लीन करना होता है। तो खैर अब पेंट वगैरह तो ऑलमोस्ट हो चुका है, फिर मैंने साथ साथ ही घर की क्लीनिंग भी करनी शुरू कर दी। इंशाल्लाह एक फुल वीडियो बनाऊंगी मैं आने वाले दिनों में।
और आने वाले दिनों में एक मैं घर के टूर विज़िट करवाने वाली हूँ, सॉरी टूर वीडियो भी बनाने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह वो तो हर बात की बात है। अभी देखें सारा ये ना एक एक करके मुझको करना पड़ रहा है। तो ये सफ़ान बीच बीच में आ रहा है, बस ये चाह रहा है कि मैं स्टीम को जो है हाथ लगाऊं, तो वो तो काफ़ी हार्ड है। तो मैं इसको बार बार कह रही हूँ नहीं करो, ये मेरे आगे आगे जा रहा है। तो खैर बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। रमज़ान में रोज़ा रख के घर के काम छोटे छोटे, हालांकि जो बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं नॉर्मल दिन में करना, वो भी ऐसे ना समटाइम मुश्किल लगने लगता है। तो खैर कोई नहीं, ये दिन भी गुजर जाएंगी अल्लाह का करके। बस अल्लाह ताला हमें रोज़े रखने की तौफीक दे। ये कौन सा ज़्यादा दिन है, एक माह की बात है, गुज़र जाते हैं। बस ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और हर आने वाली ज़िंदगी में आने वाले रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक दे। आज मुझे बच्चों की ईद की आने वाली है, तो बच्चों की तो ईद बनती है। मैंने तो उनके लिए ना कोई चीज़ भी नहीं ली अभी तक, ना कपड़े लिए ना ही शूज़ लिए हैं। तो आज हम लोग जाएंगे बच्चों के शूज़ लेने भी, तो देखें कैसे मिलते हैं। और वैसे तो मैं मोस्टली पूमा वगैरह के ही लेती हूँ, क्योंकि इनके काफ़ी लाइट वेट होते हैं और बच्चे भी इजी रहते हैं। पहले हम लोग पाकिस्तान से भी लेके आए थे काफ़ी, 3-3 4-4 इनके जोड़े वहाँ से लेके आए थे शूज़ के, लेकिन इनको वो पसंद नहीं आए, थोड़े इनको हैवी फील होते हैं। उनसे काम नहीं चला, अब नहीं कुछ लेने पड़ेंगे। पहले भी मैंने लिए हैं स्कूल के लिए, वो भी पूमा के ही लिए हैं, क्योंकि बच्चे जब जिम में यूज़ करते हैं ऐसे शूज़ लाइट वेट, तो वो तो इजी रहता है। एक तो ये स्लिपरी भी नहीं होते, और दूसरा ये कि इससे आवाज़ भी नहीं आती, और तीसरा ये कि बच्चे बिल्कुल लाइट वेट होते हैं तो थकते भी नहीं हैं। तो खैर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं शूज़ लेने, ही बता चुकी हूँ। देखिए आप कौन से शूज़ पसंद आते हैं। बच्चे तो बस उनको चेक करें, कहें ना कि चेक करें, साइज़ चेक करें, क्योंकि इस एज में समझ ही नहीं आती खुद से बंदा पिक करे बच्चों का। हर हर महीने तो पैर का साइज़ चेंज हो रहा होता है इस एज में बच्चों का। तो माशाल्लाह से सबको बारी बारी बैठा के इनको पहना के चेक करके फिर लेना पड़ता है। तो ये जी इतने आवाज़ार हो रहे थे, नहीं हमें बस एक बार चेक कर लिए दैट्स इट। तो मैं कहती थी कि डिफरेंट डिफरेंट चेक करो और अपना साइज़ जो परफेक्ट आपको है वो वाला लो। और बच्चे तो बस जान छुड़वाने पे थे, तो फिर हमने बाइक कार ही लिए। और ये जी इनके शूज़ हैं, मैंने घर जब लाई तो मैंने कहा, वहाँ तो मैं दिखा नहीं पाई, कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चों को खुद ही पहना रही थी और वो तंग भी हो रहे थे बार बार, क्योंकि मैं डिफरेंट शूज़ चेक कर रही थी और उनको पहना रही थी। तो वो खुद से तो बस एक बार पहन के थक गए थे। तो ये मैं जी इनके लिए शूज़ लेके आई हूँ, ये छोटू के थे सफ़ान के, और ये बारी बारी आपको सब दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से मुझे सफ़ान और अज़लान के जो ब्लैक वाले हैं ना बहुत अच्छे लगे हैं। और हारिस का ये ग्रे में मिले थे, इसमें वाइट है। वाइट गंदा होने का होता है कि बड़ी जल्दी गंदे होने लगते हैं, लेकिन ये मैंने पहले भी ये चीज़ें देख के ली थी। लेकिन शूज़ के साथ जितना टाइम शूज़ ने अपनी अच्छी कंडीशन में रहना होता है ना, उतना टाइम ये वाइट अगर है बॉटम साइड तो कोई बात नहीं है, गुजारा हो ही जाता है। तो ये कलर बहुत अच्छा था, पर उसके मिले नहीं थे। तो एक दूसरा ये भी मुझे था कि इनके ना दोनों के आलमोस्ट साइज़ जो हैं सेम है, तो वो मिक्स हो जाते हैं। तो सुबह स्कूल जाते हुए शोर पड़ जाता है कि मेरा कौन सा है मेरा कौन सा है, तो वो बस एक दूसरे के साथ झड़प शुरू कर लेते हैं। तो ये हमज़ा के हैं, हमज़ा को ये कलर पसंद आया था ग्रीन सा, तो ये भी अच्छा कलर था। और इसी के साथ के ही दूसरे सारम के हैं, तो सारम को जी ये फ़ंकी लग रहे थे। वो कह रहा था कि ये इसका कलर मुझे पसंद नहीं है जो नीचे तले का लगा हुआ है। तो मुझे तो खैर अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ऊपर से ब्लैक है और नीचे इसका तला जो है वो ब्राउन सा बना हुआ है। तो कोई नहीं, इतना मुझे तो नहीं बुरा लग रहा, लेकिन उसको पसंद नहीं था। फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं था कोई और, क्योंकि यहाँ पे शूज़ काफ़ी मुझे चौड़े चौड़े लगते हैं उनके, वाइट लगते हैं मतलब। तो ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और एक बहुत लाइट वेट है, देखने में लग रहा है कि काफ़ी भारे होंगे ये तले देख के, लेकिन बहुत लाइट वेट हैं। और इसका तो मुझे ये ऊपर से बड़े पसंद आए हैं, ये रबड़ हैं, ये लेसिस नहीं है। वरना लेसिस सुबह में बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं स्कूल जाते हुए, जब पहनते हैं तो लेसिस को बांधते हुए,
तो ये वाले मैं छोटे बच्चों के मोस्टली इसी तरह के लेती हूँ कि या तो वो चिपकने वाली जो होते हैं वो वाले हों, तो या फिर इस तरह से ना कोई रबड़ वगैरह हो। तो खैर इस दफ़ा बड़ों के तो नहीं मिले, बड़े बच्चों ने तो लेसिस वाले लिए हैं। तो यहाँ जी मैं बना रही हूँ, आज मुझे फरमाइश हुई थी, बनाए हुए हैं मैंने ऑलरेडी फ्रीज़ किए हुए हैं रोल और समोसे, लेकिन वो थोड़े से चटपटे हैं तो बच्चों को वो स्पाइसी लगते हैं। तो आज मुझे कह रहे थे कि हमें समोसे खाने हैं, तो मैं फिर ऐसा कर रही हूँ कि इनको बिल्कुल ही सॉल्टी बना के दे रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें सिर्फ क्रश पेपर डालनी है और कुछ भी नहीं। तो बाकी इनको बस आज चिकन मेरे पास पड़ा हुआ है तो वो मैंने स्टीम कर लिया और उसको चिकन और आलू जो है वो डाल के तो इनको मैं समोसे बना दूंगी आराम से। तो यहाँ पे जी मैंने इसमें ग्रीन अनियन भी ऐड कर लिया क्योंकि इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगती है और जब भी फ्राई करें तो बिल्कुल फ्रेश से ही लगते हैं। तो ये धनिया भी मैंने फ्रोज़न ही डाल लिया था बस जल्दी जल्दी हो जाए। तो आज का जी मेन टॉपिक रह गया, वो तो बात लंबी होती होती मेरी हो गई ये लंबी। आज का मेन टॉपिक जो मैं बताने वाली थी कि हमने न्यूयॉर्क क्यों छोड़ा, न्यूयॉर्क छोड़ने के रीज़न तो काफ़ी थे, लेकिन मैं आपको बात लंबी ना हो इसलिए मैं 2-3 ही बताना चाहूँगी जो मेन मुझे लगे। एक तो मेरे हस्बैंड की जॉब हो गई थी, दूसरा ये कि बच्चे के साथ वहाँ अपार्टमेंट में रहना इजी नहीं था, और तीसरा ये कि मेरे हस्बैंड के मम्मी और बाबा जो हैं वो आ रहे थे पाकिस्तान से, तो उनके लिए भी फिर ऊपर बिल्डिंग में अपार्टमेंट में सीढ़ियाँ चढ़ के जाना इजी नहीं था। तो उस वजह से भी, और एक चौथी मैं एक और वजह बताऊंगी, हम लोगों ने डिसाइड किया था घर बाय करने का। तो न्यूयॉर्क में घर की प्राइस भी काफ़ी हाई थी, तो एक तो इसलिए इस वजह से भी हम लोग वहाँ से आए थे कि घर बाय करना है अपना, वहाँ पे इजी नहीं था हमारे लिए। तो एक और वजह ये भी थी, वो भी बताती चलूँ, कि वहाँ पर हमने गाड़ी का पे करके पार्क करते थे, तो वो कब तक 1-2 दिन की बात हो और है, वीक की बात और है, लेकिन एवरी डे पे करके तो या फिर 1 घंटा सिर्फ पार्किंग ढूंढना, आधे घंटे के लिए गाड़ी निकालें तो आगे घंटे के लिए वहाँ पे पार्किंग ढूंढते रहें। तो ये सारी चीज़ों ने काफ़ी परेशान करती थी, तो फिर डिसाइड यही किया कि यहाँ से मूव हो जाते हैं। तो ये जी वजह थी जो मेन मैंने आपको बताई, तो जिस वजह से हम लोग वहाँ से हमने न्यूयॉर्क छोड़ा। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी या कोई ऐसी बात है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हम मेरी ना बहुत हौसला अफजाई होती है। फिर मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी जो है डाउनलोड करनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज की ये वीडियो एंड करती हूँ, और आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी, कमेंट्स भी कर दीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।